अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम रेहान साहब। इंशाल्लाह खैरियत होगी। याद कैसे किया आपने? अगर आज फुर्सत हो तो आपसे मुलाकात करना चाहता हूं मैं। जी बिल्कुल। ठीक है, 1 घंटे बाद एतलर में मिलते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं। ये आदमी हर बार फोन मेरे मुंह पर बंद कर देता है। अब देखते हैं ये क्या बकवास करेगा। अब बस आखिरी मरहला रह गया है। अगर इसने मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए तो मैं ये चाचा वाचा नहीं देखूंगा। सबक सिखाऊंगा उसे। उसका मकसद ज़ैनब है, देख लूंगा। रेहान, वो जिसे चाहता है हासिल कर सकता है। तुम्हें क्या? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? वाह, अब सिर्फ तुम्हारा ही हसद करना बाकी रह गया था। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और तुम हो कि उल्टा मुझे ही ताने दे रही हो। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? बहुत कुछ बोलकर फिर कहती हो मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। जितना जल्दी हो सके उस होटल को खोलना होगा, वरना ये सब लोग बीच में आ जाएंगे रुकावट बनने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। आपने अजलान के साथ पार्टनरशिप की है। जी हाँ, ऐसा ही है। लगता है आपको अब खबर हुई है। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हमें बड़ी कामयाबियां हासिल होंगी। देखें रेहान साहब, बात कुछ यूं है कि हम एक खानदान की तरह जुड़े हुए लोग हैं। मेरे लिए जैसा मेरा बेटा है, अजलान भी बिल्कुल वैसा ही है। अच्छी बात है, वो भी आपको बहुत चाहता है। तो लिहाजा अजलान की हिफाजत करना और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्या मैं उसके लिए उसके बाबा की तरह नहीं हूं? इस मामले में मुतमईन रहे उमर साहब, फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं मुतमईन नहीं हो सकता। हम इस कारोबार के बारे में पहले बात कर चुके हैं। मैं ये समझ रहा था कि हम कुछ बातों पर मुत्तफिक हो चुके हैं, लेकिन मैं गलत था। हम एक खानदानी कंपनी है और हम अपने सारे फैसले आपस में मिलकर करते हैं। क्या मैं आपके खानदान का फर्द नहीं हूं? नहीं, आप नहीं है। हमारा एक कायम करदा निजाम है। अजलान एक नौजवान है, उसने ऐसी चीज में हाथ डाल दिया, हो सकता है, और लग यही रहा है कि उसे किसने वरगला दिया है। मतलब अजलान को वरगलाने वाला मैं हूं, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे? जब अजलान के पास ऑलरेडी करने को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, तो हम नहीं चाहते कि वो एक छोटे मामूली होटल जैसे काम में अपनी तवानाई सर्व करे। अब उसे किसने वरगलाया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उमर साहब, यकीन करें अजलान इस काम में शामिल होकर आपको बहुत फख्र करवाएगा। यहां तक कि एक दिन आपको अपने कहे जाने वाले अल्फाज पर पछतावा होगा। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। मेरे पास एक काम आया तो उसे अपने दामाद को दे दिया और वो इसमें शामिल होना चाहता था। और मेरी नीयत कोई बुरी नहीं है उमर साहब। मेरे जहन में कभी नहीं आया कि मुझ जैसे ईमानदार आदमी को इस तरह इजाजत लेनी होगी। अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा मैंने। माजरत चाहता हूं मैं। मुबारक हो, बहुत कामयाब मंसूबा है। अजलान ने अब इसमें कदम रख दिया है। अब मैं जाती तौर पर उस केस किए जाने वाले फैसले का खंदा पेशानी से एहतराम ही कर सकता हूं। लेकिन इस बात का यकीन रखिए रेहान साहब, मैं अजलान का चचा हूं और हमेशा मेरी उस पर नजर रहेगी, याद रखिएगा। यह तो अच्छी बात है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको उस पर फख्र होगा। बहुत जल्द आप देखेंगे कि अजलान काबिल जिक्र कामयाबियां हासिल करेगा। हर तरफ बस उसी के चर्चे होंगे। इस बात का यकीन है मुझे, और आप भी गवाह रहिएगा। उम्मीद है ऐसा ही हो। अच्छी बात है ना अपने चाहने वालों की फिक्र करना। अल्लाह सबको ऐसा ही रखे। बिल्कुल। ज़ैनब से तो आपकी मुलाकात होती रहती है।
क्या कहा आपने? उसके दोस्त बन गए हैं ना आप, उसी बारे में पूछ रहा हूं। जी हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मौजू ये नहीं है। हाँ जानता हूं ये तो मैं, बस यूं ही पूछ लिया मैंने। असलान आपका भतीजा है ना? तो ज़ैनब भी मेरे बच्चों की मां है, ये जानते हैं आप। खैर, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत जल्द इफ्तिताह है, आप भी तशरीफ लाइएगा उमर साहब। शायद आप बात समझे नहीं, मुझे लगता है कुछ वक्त और लगेगा आपको। खैर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कहता है मैं नहीं समझा, मुझे समझाने आया था बेवकूफ। हेलो असलान बेटा, कैसे हो तुम? फ्री हो तो किसी रेस्टोरेंट में मिले? तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज।